हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तो मेरा फर्स्ट क्लास आपके अपने चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में मैथ के सभी चैप्टर एवं उस चैप्टर के अंतर्गत कितने टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई वीडियो स्किप ना करें। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उसे भी जरूर आप लोग सुन लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर वन है आप लोगों का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्या का पूर्ण भ्रमण, और है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण। ये चारों टॉपिक आप लोगों को वास्तविक संख्या चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि है बहुपद। तो बहुपद में जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये आप लोगों को 3 टॉपिक बहुपद के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक हैं वो है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये तीनों विधि आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। और आप लोगों को कोई भी विधि नहीं पढ़ना। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इसी तीनों विधि से सवाल रहेगा। और 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये चारों टॉपिक आप लोगों को बेसिकली पढ़ना रहेगा ये चैप्टर के अंतर्गत। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को ये 4 टॉपिक पढ़ने के लिए रहेगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों का है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंतर्गत है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, और द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, और मूलों की प्रकृति। ये तीनों टॉपिक आप लोगों को पढ़ना रहेगा। और नेक्स्ट चैप्टर वो है समांतर श्रेणियाँ। ये एक अच्छा चैप्टर है ये है, और इसके अंतर्गत जो आने वाला टॉपिक है वो है एपी का nवां पद, और है एपी के प्रथम n पदों का योग। नेक्स्ट चैप्टर वो है त्रिभुज, और इसके अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है वो है समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, और पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। और चैप्टर नंबर 7 के हम लोग बात करें तो उसमें है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो तीनों टॉपिक है वो आते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अंतर्गत आता है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये 4 टॉपिक आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय इसके अंतर्गत पढ़ना रहेगा। ये आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। और देखिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वह त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, इसमें ऊंचाई बिंदु क्या, इसमें आप लोगों को बेसिकली शब्द समस्या के ऊपर में सवाल रहेगा, ठीक है, त्रिकोणमिति में। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही आता है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है आप लोगों का वृत्त। वृत्त के अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है वो केवल ये 2 ही हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा और एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये केवल आप लोगों को 2 टॉपिक ही पढ़ने रहेंगे वृत्त चैप्टर के अंतर्गत। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो है रचनाएं। रचनाएं आप लोगों को 2 टॉपिक है, वो है रेखाखंड का विभाजन और है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। ये 2 टॉपिक। चैप्टर नंबर 12 जो है चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना रहेगा वो है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। और ये जो तीनों टॉपिक हैं वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के अंतर्गत। ये तीनों टॉपिक आप लोगों का आता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है वो है ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के एक संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और शंकु का छिन्नक। ये आप लोगों को 4 टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें हम लोगों को संख्यांकी है, और उसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है संचयी बारंबारता, बंटन का आलेखीय निरूपण।
और चैप्टर नंबर 15 जो है वो है प्रायिकता। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा प्रायिकता, उसी का थोड़ा सा एडवांस हम लोगों को क्लास 10th में आप लोगों को दिया हुआ है प्रायिकता। तो यहीं पे आपका सभी चैप्टर समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।